So, hello everyone, good evening. My name is स्वाति गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल सेटिंग पर। तो गोल सेटिंग फ्रेंड्स क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है? तो उसके लिए हम थोड़ा-सा बताना चाहेंगे आपको। देखिए गोल सेटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर हम अपने चीज़ों को खुद से डिज़ाइन नहीं करते ना, तो वो फिर कुछ भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपने सुबह में सेट नहीं किया हुआ है कि आपके डे को कैसे चलना है, आपको आज किससे मिलना है, किससे बात करनी है या आपकी बहुत सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो काम आपको कैसे करना है। अगर आप नहीं करोगे गोल सेटिंग तो आपका ना चीज़ें रह जाएँगी। आप या तो उस पूरे दिन में जो ज़रूरी काम थे वो कर नहीं पाओगे या फिर वो होंगे लेकिन उस अकॉर्डिंग नहीं होंगे जैसा आप चाहते थे। तो एक तो ये चीज़ है इसीलिए गोल सेटिंग ज़रूरी होती है, चाहे हमें अपनी लाइफ़ में कुछ चाहिए या हमें अपनी या हमें या तो हमें अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कुछ चाहिए या फिर हमें अपनी घर की लाइफ़ में कुछ चाहिए, हमें गोल सेट करना ज़रूरी होता है। तो गोल सेटिंग जो होती है ना, वो एक फाइनल स्टेप होता है जिससे कि आप एक फर्स्ट स्टेप होता है जिससे कि आप आगे जाकर आपको जो भी अचीव करना है, वो चीज़ें आपको विज़िबल दिखने लगती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आज आपने अपना दिन शुरू किया और आपने सुबह पूरी सारी चीज़ें लिख ली कि आपको ये करना है। फिर आप बीच में जब चेक करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारी आज अभी इतनी चीज़ें रह गई हैं, हमें इतनी और करनी है। और अगर हमने वो चेकलिस्ट पूरी बनाई हुई है ना, तो हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो सेकंड जो फ्रेज़ है, वो यही बोल रहा है कि अगर आपने सेटिंग कर ली है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो इनविजिबल चीज़ें होती हैं, जो आज के दिन में इनविजिबल चीज़ें हैं कि हमें क्या-क्या करना था, आपने लिख लिया पूरा और फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अब मुझे कल क्या करना है, मेरे लिए कल क्या रह गया है, तो आपके आज की वजह से, आज सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका कल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको पता चल गया कि आपको अब कल क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसमें एक मैंने पॉइंट लिया हुआ है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में मैं आपको क्या बताना चाहूँगी वही सारी चीज़ कि यदि आप घर में हैं तो सुबह उठते हैं, आपने पहले नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद खाना बनाया और फिर उस तरीके से एक ही रूटीन से लाइफ चल रही होती है। या ऑफ़िस भी आप जाते हो, सुबह उठे, आप रेडी हुए, नाश्ता किया, फिर आप ऑफ़िस गए और इसी तरीके से चल रही है और आप फिर उसके बाद पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के इसी साइकिल में फँसे रहते हो। आपका कोई एम नहीं होता है। लेकिन आज ही आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको आज से 5 दिन बाद गोवा के टिकट्स मिले हुए हैं और आपको जाना है, 10 डेज़ का हॉलिडे है, तो अब आपको पता है कि मुझे 5 दिन बाद जाना है, मेरी सेटिंग हो चुकी है, मेरे को पता है मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कि मुझे 5 दिन बाद जाना है, तो आप क्या करोगे कि आप आज से ही सारी चीज़ें करने लगोगे कि मुझे इससे मिलना है, ये काम करना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, ले जाने हैं, मैं कोई किसी का पैसा देना है तो दे दूँ, मैं किसी से पैसे लेने हैं, ले लूँ, बच्चों को स्कूल में एप्लीकेशन दे दूँ कि हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी प्लानिंग चलती है और फिर आप एंड वाले डे आप वहीं पर जाके सेट हो जाते हो कि हाँ, मेरे को पता है कि मेरा अब मैंने इसके लिए गोल सेट किया था और मैं टाइमली पहुँच गया वहाँ पर या पहुँच गई। फिर उसके बाद आप दोबारा से जब आप 10th डे आपने गोवा में बिठाया मतलब आप गोवा में रहे और फिर 10th डे में आओगे तो फिर आपको एक बोरिंगनेस आने लगेगी। फर्स्ट डे तो जब आपको पता चला था कि आपकी गोवा की टिकट हुई है तो आप कितने एक्साइटेड भी थे। तो मतलब अगर आप गोल सेट करके रख रहे हो तो आप में एक एक्साइटेशन भी रहता है कि वाओ! अब मुझे पता है कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, मुझे जाना है। तो एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है। ऐसे ही अगर हमने अब हम लास्ट डे में आ गए हैं, अब हमें पता है हमें वही सारे काम करने हैं, तो आज हम यहाँ पर भी बोर हो रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर हम दूसरा कुछ सेट कर लेते हैं कि अब हमें यहाँ पर जाना है या हमें इस चीज़ को करना है, तो आप फिर दोबारा से भी ना एक्साइटमेंट हो जाएगा आपको कि वाओ यार! मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे इसके फिर से गोल सेट कर लिया है मैंने और इस तरीके से काम करना है। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि डॉट इन 60 सेकंड। हम आपसे अगर मैं पूछूँ तो आप क्या सोचते हो आप 1 सेकंड 60 सेकंड में कितने डॉट्स बना लेंगे? कोई मुझे आंसर करना चाहेगा क्या? कोई मुझे आंसर करना चाहेगा? 60 सेकंड में सर मैम 1 मिनट में तो अपने गोल हम सोच के करेंगे तो कितने डॉट्स बना लेंगे आप?
एक पेपर पे अगर मुश्किल डॉट बनाने हैं तो कितने डॉट बना लेंगे आप? 1 सेकंड में अगर मैं जल्दी-जल्दी करूँगी तो वो पूरा पेपर ही भर जाएगा। हाँ, तो कितने नंबर होंगे? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो ठीक है, अगर आप करना चाहें तो 1 मिनट का हम ये टाइम दे सकते हैं और अगर आप करके देखना चाहें तो करिए और बताइए कितना लगेगा आपको टाइम? 1 मिनट में तो बहुत सारे हो जाएँगे अगर मैं जल्दी-जल्दी करूँगी। स्टॉप। बट 33 33 33 तो यस। वही है कि हम भी जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारा इतना हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये अगर आपने एक नंबर बोला हुँ, हाँ जी, अ, हाँ, तो आपने जो भी नंबर बोला ना वो हो सकता है आपको ज़्यादा हो या कम हो। लेकिन उनका दिमाग में आप वो नहीं बना पाए हो मतलब आप उसको जितना भी आपने सोचे थे आप उससे ज़्यादा बना सकते हो। क्योंकि हमें यस। कैपेबिलिटीज़ होती है। हुँ, तो हुँ, क्या होता है जब हम गोल सेटिंग करते हैं ना, तो हमारी वो जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम करने लगता है कि हमें किस तरीके से करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसमें ये होता है कि वो बोलेंगे कि हम 10 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा रिज़ल्ट लाते हैं क्योंकि उस टाइम हमें क्या होता है ना, हम फ़ोकस्ड रहते हैं कि हमें अपना गोल पूरा करना है, ठीक है? हुँ, और ये प्लीज़ हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट प्लीज़। तो अब देखिए अगर हम आपको 100 ड्रीम्स लिखने को दे दें, मतलब गोल सेटिंग के लिए हमें ये एक एक्सरसाइज़ होती है कि हमें जो करनी होती है कि हमें 100 जो ड्रीम्स होंगे वो लिखने हैं, जो कि काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने कुछ आपको हेल्प करने के लिए कि आप क्या-क्या आप लिख सकते हो, उसके लिए मैंने कुछ आपको अ, हिंट्स भी दिए हुए हैं, कि जो 3 एफ लेकर आप कर सकते हो मतलब फैमिली, फ्रेंड, फाइनेंस आपका ये इसके ऊपर आपके गोल्स हो सकते हैं कुछ। 3 पीस के ऊपर हो सकते हैं मतलब पर्सनल, फिज़िकल और प्रोफेशनल। पर्सनल मतलब मेरा खुद का कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कोई ड्रेस लेनी है, इस तरीके के और फिज़िकल कि मुझे अपनी हाइट इतनी करनी है, अपना वेट इतना करना है और मुझे खाकर मतलब अपने सेहत ऐसी करनी है और प्रोफ़ेशनल में कि मुझे अपनी जो आपकी जब जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर कितना जाना है, आपको कितना अर्न करना है, कितनी मनी आपके पास आनी चाहिए। एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल कुछ लोग होते हैं वो सोशली बहुत काम करना चाहते हैं तो वो सोशली भी एक्टिवेट रहना चाहते हैं उसके लिए वो कुछ-कुछ गोल बनाते हैं कि किसी को दान करना है, किसी को सोसाइटी के लिए कपड़े बाँटने होते हैं, किसी को लगता है कि हम बच्चों के लिए काम करें, किसी को लगता है कि हम भूखे लोगों को खाना खिलाएँ। तो हमारे ऐसे कुछ गोल हो सकते हैं और कुछ गोल्स स्पिरिचुअल होते हैं, 2S में जो मैंने एक दिया हुआ है। तो स्पिरिचुअल गोल में यही कि हमें शांत रहना है, इस अवस्था तक आते-आते हम लोग पीस को महसूस करें और वो पीस आउटर नहीं होना चाहिए, इंटरनली भी होना चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में रहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को हम कुछ ऐसे प्रीचेज़ दें या ऐसा कुछ काम करें कि हम दूसरे लोगों को भी इंटरनली पीसफुल रख सकें। तो इस तरीके के आपके कुछ गोल होने हो सकते हैं और जो आपका वन फर्स्ट वी होता एक वी होता है जो कि आपके वैकेशन गोल होते हैं कि मुझे पूरा इंडिया घूमना है या मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, मुझे सारी कंट्रीज़ देखनी है। तो इस तरीके की भी आपके गोल हो सकते हैं और उनको आप लिख सकते हो। अब डिफरेंस क्या होता है हमारे ड्रीम्स जो होते हैं और गोल्स होते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा आप इनपुट देना चाहोगे क्या? जैसे जैसे कि
गोल्स होते हैं और हमारे ड्रीम्स होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? गोल्स होते हैं जो हम पूरा करते हैं, टाइमिंग देते हैं। इतने टाइम में हमारा ये गोल पूरा होना चाहिए, जैसे फ़ोन लेना है या कार लेनी है या मकान लेना है, या बच्चों के लिए हमें भई बच्चों के हमारे ये ड्रीम बच्चों के पूरे करने, बच्चों की स्टडी पूरी करनी है। और जी। ड्रीम होता है जो हमने देखा होता है, भई हुँ, मुझे ये ड्रीम मेरा ड्रीम है, मैं घूमने जाऊँ, सिंगापुर घूमने जाऊँ, हुँ, या हुँ, मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाऊँ, या मैं कनाडा घूमने जाऊँ। वो मेरा हुँ। ड्रीम है। भई मैंने सपना देखा मुझे यहाँ घूमना है। हाँ, तो मतलब वही है कि आपने सही बताया बिल्कुल कि वो टाइम बाउंड होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो हमारे टाइम बाउंड होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं बहुत, कि हमने उनको टाइम दिया है कि हम इतने टाइम में यहाँ पर जाएँगे, हम इस ईयर में यहाँ जा रहे हैं या हम इस यस। ईयर में घर बना रहे हैं। तो वो ही हमारे गोल्स होते हैं। और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो निकले हमारे ड्रीम्स से ही होते हैं, लेकिन हुँ, हर आपका गोल नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। नेक्स्ट। तो जो स्मार्ट गोल होता है, अब जो हमारा ड्रीम हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मुझे उसको गोल मतलब मुझे उसको अचीव करना ही है। तो अब हमने एक स्मार्ट गोल बनाने के लिए क्या-क्या उसकी चीज़ें लगेंगी, वो कैसा होना चाहिए, एक पूरी स्पेलिंग निकाली है और उसको नाम दिया है स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक। तो गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब जैसे हमने सारे 100 ड्रीम्स लिखे थे, तो उसमें से हमें पहले तो ये देख लेना है कि हम किस-किस टाइम में कौन-सा गोल अचीव कर सकते हैं, कौन से ड्रीम को हम गोल में कन्वर्ट करके उसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि 100 ड्रीम्स लिखने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप 1 साल में ही उसे अचीव कर लें। तो बहुत सारे जो आपके ड्रीम्स होंगे, वो ऐसे होंगे कि उनको आप गोल बना सकते हो, लेकिन वो 5 इयर्स के बाद पूरे होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि 3 इयर्स के बाद पूरे होंगे। इस तरीके से आपके इस तरीके से आपके वो ड्रीम्स होंगे कि जो गोल बनने लायक हैं। लेकिन आपको उसमें फिर देखना है कि वो कितने टाइम में पूरे हो रहे हैं। तो जो स्मार्ट गोल है उसका पूरा जो मैं बताना चाह रही थी कि उसका पूरा मतलब क्या है कि गोल्स एक तो हमारे स्पेसिफिक होते हैं। तो स्पेसिफिक हुआ मतलब कि मुझे घर लेना है। तो मेरा जो ड्रीम हो गया, जो मेरा गोल हो गया वो घर के लिए हो गया। अब मेज़रेबल, वो मेज़रेबल होगा। अब मुझे जब घर लेना है तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है? स्पेसिफिक में हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कौन से एरिया में लेना है। और फिर उसके बाद एक्शनेबल मतलब कि अब मुझे घर लेना है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसका साइज़ ये होना चाहिए, तो अब उसके लिए क्या-क्या एक्शन लगेगा। तो मुझे डाउन पेमेंट देना है उसका और उसके लिए फिर मुझे ये पैसा अरेंज करना है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। मुझे अगर कुछ लोन लेना है तो उसकी फाइल्स मतलब उसके लिए मुझे लोन सैंक्शन करवाना पड़ेगा, उस लोन के लिए क्या-क्या पेपर्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्शनेबल में। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने जो घर लिया है, उसके लिए मैं कौन ऐसे लोग ढूँढूँ, ज कौन ऐसे लोग होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो मेरे काम को अच्छे से कर सकेंगे। जिससे कि मेरा काम भी फ़ास्ट हो और कम से कम मुझे लीगल पेपर्स के लिए या पैसा देने के अलावा कुछ ऐसी अड़चन ना आए कि मैं उसमें अटक जाऊँ और मैंने तो टारगेट किया था कि मैं अगले 1 साल में ले लूँगा, लेकिन वो 2 साल में मेरा काम हो ही नहीं रहा है। तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते हैं, उनको ढूँढ कर देखना होगा। उसके बाद टाइम बाउंड तो वही कि हमने बोला है कि 1 साल बाद हमको घर लेना है, तो 1 साल के अंदर ही उसको पूरा होना है। तो हम जो अपनी ताकत लगाएँगे या जो हम सारे एफर्ट्स डालेंगे, वो उसी तरीके से करेंगे कि हमें इधर 1 साल में वो घर मिल जाए। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये है हमारा गोल पिरामिड। तो अब गोल पिरामिड में हमने क्या दिखाया है कि जो अगर हमें जो गोल अचीव करना है, उसके लिए क्या-क्या लगने वाला है और हमें किस तरीके से काम करना है। तो जो पिरामिड बना हुआ है, उसके सबसे टॉप पर लिखा है मैंने गोल। उसके बाद एसटीपी है, मतलब कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके लिए, क्या टैक्टिक्स लगेंगे और क्या प्रोसेस होने वाला है। स्ट्रैटेजी तो वही जो मैंने बताया कि आपको अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ढूँढना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, अगर उसका पैसा नहीं आ रहा है तो किस तरीके से होगा।
टैक्टिक्स वही कि जो हमारे पास बंदे भी हैं तो उनसे काम कैसे कराना है कि वो आगे आगे जल्दी से काम हो पाए, कैसे आप उसको करोगे। और प्रोसेस तो वही है कि आपकी फाइल जाएगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी, वो इस तरीके से सैंक्शन होगा। जब आप बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर को आपको कितना डाउन पेमेंट देना है, फिर उसके बाद आगे जो लोन का पूरा काम होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो ये हमारे हो गए प्रोसेस। फिर उसके बाद है हमारी हैबिट। तो अब हैबिट के लिए हमें अगर कुछ भी, यहाँ तो घर की बात है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी उठना है, आपको कहीं आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको सारे काम करने हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपकी हैबिट से भी बहुत प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। और बाकी आप अपने घर में भी अगर अपनी अच्छी हैबिट्स को बनाए रखे हुए हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बनाए हुए रखे हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो और आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ना वो हमें पुश देती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो जा रहे थे घर लेने, लेकिन हमारी क्योंकि हैबिट अच्छी नहीं है, हम इतना देर सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जो है हमने 1 साल का लिया हुआ है और ये हमारा इम्पोर्टेंट और बड़ा गोल है। तो हम पता चला कि हमने तो पैसा इकट्ठा किया था घर के लिए और वो कहीं और लग गया। तो मैं हैबिट्स पे भी हमेशा काम करना बहुत ज़रूरी है। प्लस बिलीफ, कभी-कभी क्या होता है कि लोग सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हो ना हो, सबसे ज़्यादा पीछे जाते हैं अपनी थॉट प्रोसेस की वज़ह से, अपने बिलीफ की वज़ह से। वो बचपन में सुन रहे होते हैं या उन्होंने जो भी कुछ समझा होता है, वो अपने बिलीफ की वज़ह से पीछे हो जाते हैं। तो हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें उसको करने के लिए ऐसे वो बनाने हैं, अपने बिलीफ्स बनाने हैं कि वो जो बिलीफ्स हैं हमको आगे बढ़ने में हमें हमेशा हेल्प ही करें। अगर आप निराश भी हो रहे हो ना, तो वो ऐसे होने चाहिए कि नहीं, चलो एक पल तो मैं निराश हूँ और मैंने अगर 1 दिन का ब्रेक ले भी लिया तो कल मुझ में ऐसा बिलीफ मुझे बना लेना है कि कल मुझ में फिर से ऊर्जा आ जाए और मैं फिर से उस अपने काम के लिए लग जाऊँ। तो मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसे बिलीफ बनाने होंगे। नहीं तो हो सकता है कुछ फाइल में इश्यू आया या कोई पर्सन कहीं भाग गया या कुछ हो गया, तो हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए और अब हमारा कोई ऐसा बिलीफ नहीं है कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। और फिर उसके बाद है बिग व्हाय। आपका जो गोल है, जो छोटे-छोटे गोल्स हैं वो तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ा गोल होता है उसके लिए हमें ना एक ऐसा रीज़न ढूँढना पड़ता है कि हमें इसे क्यों करना है? हम जिस घर में रह रहे हैं अभी वहाँ पे हमें परेशानी हो रही है, या हमें अब वो हम किसी के साथ रह रहे थे, हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हमें निकलना ही है। तो हमें अपना बहुत बड़ा व्हाय ढूँढना है। अभी आज मैं भी अगर यहाँ पर हूँ या आप भी यहाँ पर हो, आप वर्क कर रहे हो, तो आपका एक बिग व्हाय होगा, इसीलिए आप इतनी एज में लगे हुए हो, अभी भी बैठकर मुझे सुन रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि मुझे वो आग लगा के रखनी है, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है कि मुझे वो चीज़ मुझे अंदर से मोटिवेट करती ही रहे। मैं इतने आप भी घर पर जैसे आपने अभी एज़ एन एजेंट काम स्टार्ट किया है, तो आपने भी बहुत टाइम तक अपने को हिम्मत दी होगी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूँगी। मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूँगी, और इस तरीके से आप अभी इस पोज़ीशन पर आए हो कि आप अपने इस काम को कर पा रहे हो। तो ऐसे ही हमें एक बहुत बड़ा बिग व्हाय ढूँढना है कि जिसकी वज़ह से हम लगे रहें, हम थके ना, और थक भी जाएँ तो वो थकावट इतनी लंबी ना हो कि वो हमको ले डूबे। तो दिस इज आवर बिग व्हाई। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपको उससे क्या कहते हैं, जब हम गोल सेटिंग कर रहे हैं तो अब हमने सारे अपने 100 तो लिख लिए हैं ड्रीम। अब हमें टॉप 10 में से टॉप 4 ढूंढने हैं और उनको अब हमें गोल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना है। तो हम उनको लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो सारे प्रोसेस मैंने जो सारी चीज़ें आपको बोली, उसके साथ उससे आस-पास अटैच करके रखनी है कि अब हम इन गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या लगेगा और हमें कैसे-कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? तो अब हमने जो गोल ले लिया है अपने घर का या अपने बिज़नेस का, अब हमने उसकी 1 ईयर की पूरी प्लानिंग लिखना स्टार्ट करेंगे। प प्लानिंग शीट बनाएँगे कि अब हमें इस तरीके से क्या-क्या फ़ॉलो करना है, प्रोसेस सारा मैंने जो बताया है अभी, मेरा व्हाय क्या है, और एक गोल मंत्र क्रिएट करना है कि उसके आस-पास ऐसा एक गोल मंत्र आप बना के लिख दो कि वो आपको हारने ना दे, वो आपके बिलीफ को हमेशा स्ट्रॉन्ग करता रहे।
जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज अभी इसी वक़्त। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको और स्ट्रॉन्ग करती है, एक ऐसा गोल मंत्रा बनाना है कि वो गोल हम अचीव करें और हमारा जो टाइमलाइन है वो भी ब्रेक ना हो। उसका 1 साल से 1 साल 10 महीना, 1 साल 1 महीना तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 1 साल 4-6 महीने हो गए। तो इस तरीके से ये गोल सेटिंग जो होती है हमें हेल्प करती है, क्योंकि आप जिस भी स्टेप पे पीछे होते जाओगे, गोल सेटिंग बताती जाएगी आपको कि नहीं, हमें यहाँ जाना है और अभी हमारा ये रह गया है, तो हमें इस और अलग-अलग नए तरीके चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़। तो थैंक यू मैम, आपने थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया। हाँ, हाँ। नहीं, काफ़ी अच्छा था। एक्सप्लेन भी करके बताया।